कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना। पढ़ाई लिखाई कैसी आप सबकी चल रही? बढ़िया चल रही है, ठीक है भाई। और रिश्ते का क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है रिश्ते? ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो जरा कॉपी पेन निकालिए और आज के काम की शुरुआत की जाए। अगर हम काम की शुरुआत की बात करेंगे तो रिश्ते के नो डाउट आज के सवाल तो कल से बेहतर ही होंगे, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो इजी क्वेश्चन हम लोग पहले लेते हैं। अब अच्छे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते चलेंगे। और हाँ, कि अब देखो रिश्ते की आज की जब क्लास हम शुरू करें, इससे पहले पीछे की 3 क्लास गई, उसमें से पहली और दूसरी डे 1 डे 2 दोनों क्लास हर किसी को पूरा का पूरा देखना कंपलसरी है, क्योंकि उसमें हमने हर बेसिक बात बताई है। तो रिश्ता आप आराम से करके चले आएंगे, बिल्कुल आपकी भाषा में हम चैप्टर को समझा रहे हैं एक ही मेथड से। और आप थोड़ी, चूंकि एक ऐसा टॉपिक है ये रिश्ता कि जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, खुद से रिश्तों को नहीं सोचोगे, तब तक रिश्ते प्रॉब्लम करेंगे। और रिश्तों से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर रिश्ते को खुद से जोड़ के देखो। कैसे? अरे तो हमने सिखाया ना डे 1 डे 2 वाली क्लास में, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो उसको देख लीजिए। और हाँ, हमने आपका पीडीएफ भेज रखा है आपके टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों पर ये आपका पीडीएफ है। अगर आपके पास नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आज की क्लास की फिर शुरुआत करते हैं। तैयार है सारे लोग? तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन बड़ा मस्त और खूबसूरत रिश्ते, वैसे भी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देते हैं। रिश्ते कैसे भी हों, निभाने में मज़ा तो आता ही है ना भाई। चलो डे 4 होगी। डे 4 में हम टाइप 1 कर रहे थे और उस टाइप 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 से आज की क्लास की शुरुआत होगी। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, और कोई चीज़ समझना है पहले समय तो देना ही पड़ेगा। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं तो इसमें लिखा क्या है। लिखा है कि ए सी का पुत्र है, सी और डी बहनें हैं, ई डी की मां है तथा जी ई का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, एक बार आपने सुन लिया, अब मैं बोर्ड पे लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, ताकि आप अच्छे से मेरे साथ समझ पाएं। ए सी का पुत्र है, तो ए सी का पुत्र है। आगे लिखता है सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी बहनें हैं। आगे लिखा ई डी की मां है, ई डी की मां है तथा जी ई का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से, तो निम्न में से क्या सत्य है? अब आपको एक बात बता दूं कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपके लिए विकल्प आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कह रहा है क्या सत्य। अब ये बात जानने के लिए हमें ऑप्शन लिखना होगा। ऑप्शन आपके पीडीएफ में भी है, मैं यहाँ बोर्ड पर आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। पहले में लिखा जी एवं ए चचेरे भाई हैं। सेकंड में कहते हैं जी ए का मामा है। तीसरे में लिखा है डी ए की बहन है। चौथे में जी एवं सी बहनें हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, और अगर आपको आ गया तो जरा फटाफट कमेंट करके सारे लोग हमें आंसर दें कि वास्तव में आपका उत्तर क्या इस क्वेश्चन के अंतर्गत आ गया है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके आपको समझाऊं कि वास्तव में इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या, आपको कैसे सॉल्व करना है। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है टाइप 1 का। आपको बस जो इंफॉर्मेशन कंफर्म पता है उसको लेके डायग्राम बनाते चले जाइए। फिर रिश्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये तो पता है आपको।
रिश्ते खुद से जोड़ते हैं, फील करते हो कि मेरे ही सारे रिलेशन के लोग हैं, इनसे जुड़ते हुए अपने प्रश्न के उत्तर तक आप आ जाइए। देखिए कैसे। पहली लाइन आपकी ये कह रही है ए सी का पुत्र है, कोई बात नहीं, ए सी का पुत्र है। आपके मन में बात आनी चाहिए कि अगर ए सी का पुत्र है तो सी उसकी मदर या फादर है। अभी पता चल जाएगा कैसे। आगे लिखा सी और डी बहनें हैं, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है, महिला है। तो अगर ए सी का पुत्र है तो इसका मतलब ये माता हो गई। चलो फैसला करूंगा, फिलहाल अभी सी और डी ये दोनों आपस में सिस्टर यानी बहनें हैं, यह तो मानोगे। तो ये भी इसी के साथ मान जाओ कि फिर यह ए की माँ होगी। ए की माँ, ए की माँ कौन होगी बोलो, सी। यहीं से सेट कर लो, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स यह सी का पुत्र है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे ई डी की माँ है, बहुत अच्छे। इस डी की माँ है, कौन है वो, तो उसका नाम है ई। तो यहां मैं लिख देता हूं ई डी की माँ है, चलेगा। फिर क्या कहते हो, जी इस ई का पुत्र बेटवा है। तो जी अगर ई का पुत्र है तो ठीक है, हम यहाँ पे जी को बुला लेते हैं। भैया जी आप भी आ जाइए। ये एरो किसका दिखा रहा है, ई का, क्या है ये, पुत्र है। अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन, इसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा, वो हम अब देख लेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जितनी सूचना आपको दी गई उतने का हमने तो डायग्राम बना दिया, लेकिन अब हम क्वेश्चन को आगे डेवलप कैसे करेंगे। दो चीजें, पहले तो एक बार डायग्राम को मेरे साथ समझ लो, फिर मैं अपने ऑप्शन को देखते हुए निर्णय ले लूंगा कि मुझको क्या करना है ना। ए सी का पुत्र है, सही। सी डी बहनें हैं, ई डी की माँ है, जी ई का बेटा है। एक मिनट सोचो, ये मान लो कि यह मैं हूं, मान लिया यह मैं हूं, तो ये मेरी माँ है, मेरी माँ की बहन मौसी, ये मेरी मौसी की माँ है। सोचो जो मेरी मौसी की माँ होगी वही मेरी माँ की भी माँ होगी। एग्री करते हो मुझसे, ठीक। अब देखो ना, इसका मतलब ये मैं हूं, ये मेरी माँ है, मेरी माँ की मौसी है, तो यार सॉरी मेरी मौसी है ये, तो यानी मैं हूं, मेरी माँ की बहन अर्थात मेरी मौसी हो गई, मौसी की माँ यानी मेरी नानी है ये। अब ये नानी का बेटा है, ये तो लिखा है। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो ये जी है यह सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो नो डाउट सी इसकी क्या लगेगी, बोलो, बहन लगेगी। अब प्रश्न के हिसाब से हम तय करेंगे किस रिश्ते को। कहता है जी ए जी ए जी ए, तो डी और ए का रिश्ता तो पहले से कंफर्म है, वो तो गलत है। जी सी का भी गलत है। तो आप यहाँ चेक करें, अगर कहता है कि डी ए की बहन है, यार डी ए की बहन थोड़ी है वो मौसी, तो अपने आप ही गलत हो गया ऑप्शन। जी सी बहनें हैं, नहीं जी सी बहनें नहीं, बहन और भाई हैं, अपने आप गलत हो गया। उत्तर इन दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में जी और ए के बारे में लिखा गया, तो देखो जी यहाँ पे, ये यहाँ पे है। अब ये रिश्ता हमें क्लियर करना है, आप समझें एक बार। यह मैं हूं, ये मेरी माँ है, ये मेरी माता का भाई। एक बार बोलो ना, माता का भाई। अरे आप ही से पूछ रहा हूं भैया, माता का भाई मामा, तो माता का भाई मामा, तो जी ए का क्या हो जाएगा, मामा। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर कह देना, अतः जी ए का मामा है, और ये मामा जी ही हमारे क्या होंगे, आंसर, यानी विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर। अच्छे समझ में आ गया। जल्दी से कॉपी करिए, हम आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और लगाते रहे। रिश्ते हैं, रिश्ते वैसे भी बड़े खूबसूरत हैं, और रिश्तों की बदौलत ही हमारी आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत है। रिश्ते ही वो वजह है कि जिसकी वजह से हम जीते हैं। रिश्तों की अहमियत आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई होगा, उस रिश्तों को निभाने के लिए क्या कुछ आप कर रहे होंगे। कितने लोग तो पढ़ भी इसीलिए रहे होंगे, है ना, ठीक है। रिश्ते को आगे बढ़ाता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 अपनी क्लास का अब होगा 9वां सवाल।
9वां सवाल सुनिएगा, टाइप 1 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले एक बार सुनेंगे आप कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है, अरुण रिश्ते में रीमा का क्या लगता है। अब हमको क्या पता, लेकिन पता तो करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, जरा देखो ना, गोल मोल घुमा रहे हैं भाई साहब। तो लिख रहे हैं प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है भैया। तो प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। आगे कहता है राम प्रीति का भाई है, तो राम प्रीति का भाई है। आगे लिखा है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। आगे लिखा नीता राम की बहन है। कहता है अरुण रिश्ते में रीमा का क्या लगेगा, अरुण रीमा का रिश्ते में क्या लगेगा। विकल्प दे दूं, जरा सॉल्व करिए फटाफट और कमेंट करके हमें बताइए तो आंसर क्या आपका आया। एक भी व्यक्ति आलस्य नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले में लिखिएगा चचेरा भाई, भाई तो भाई है, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, और इसमें लिखो नोटा, नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस क्वेश्चन को लेके डिस्कस करें और समझना चाहें, आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया तो कमेंट कर दो जल्दी से, तो ठीक है समझें। यहाँ तो रिश्तों को खुद से जोड़ो, आपका आंसर अपने आप आता चला जाएगा, बस बात रिश्ते की है। अगर रिश्ते की मैं बात करूंगा अपने इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इतना समझना है कि पहली बात कहता है, देखो प्रश्न को पहले समझ लिया जाए। प्रीति के पास एक बेटा है जिसका नाम क्या है, अरुण है, चलेगा। राम प्रीति का भाई, तो प्रीति के भैया का नाम क्या है, राम है। नीता के पास भी एक बेटी है जिसका नाम रीमा है। आगे कहता है नीता राम की बहन है। सवाल है कि अरुण रीमा का क्या लगेगा। अगर आपने पूरे प्रश्न को देखा तो इसमें एक पर्सन राम है जिसकी दो बहनें हैं, ठीक। तो पहले मैं राम को यहां पे लिखता हूं, तो राम की बहनें। अगर मैं राम के बहनों की बात करता हूं तो निश्चित तौर पे राम की दो बहनें हैं। राम की जो दो बहनें हैं इनमें से एक का नाम है प्रीति, राम की एक बहन का नाम क्या भाई, प्रीति, और राम की दूसरी बहन का नाम है नीता। तो प्रीति और नीता आ गई। अब आप यहां से देखें कि प्रीति के पास एक बेटा है, तो जो प्रीति का पुत्र है निश्चित तौर पे उसका नाम है अरुण, ये हो गया प्रीति का बेटा। नीता के पास भी एक बेटी है, तो जो नीता की बेटी है या पुत्री है उसका नाम है रीमा। मेरा जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया वो ये कह रहा है भाई कि वास्तव में जो अरुण है ये रिश्ते में रीमा का क्या लगेगा। अगर आप इतनी सी बात को समझ लेते तो आपके क्वेश्चन का आराम से उत्तर यहाँ पे आ जाता है ना। ध्यान दीजिए, और एक भी गलती होनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार से सवाल आपका आराम से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रीति और नीता की,
तो आपने देखा रानू रीमा, एक बात बता दो कि अगर ये राम की बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, तो आप ये समझो कि अगर मैं हूं तो ये मेरी माँ है, ये इसकी माँ है। सीधी सीधी बात है, जब ये दोनों आपस में बहनें होंगी तो एक प्रत्येक एक दूसरे की माता और मौसी होगी। बोले यस और नो? तो इसका मतलब मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि मुझे इतना बता दो, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ये अरुण इसका मौसेरा भाई लगेगा? बोलो यस और नो, बोलो भैया। तो बोलोगे यस। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि अरुण उसका लगेगा मौसेरा भाई। क्लियर हो गया ना? अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग पढ़ते और मस्त रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स कंप्लीट पढ़नी है, अच्छे से सीखनी है, बेसिक से लेके एडवांस यानी हाई लेवल तक की, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस मैथमेटिक्स हो, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कीर्तिमान एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से अपनी रेगुलर क्लासेस कीजिए। बहुत सारी क्लासेज वहाँ पे पड़ी हुई हैं, एक एक चीज़ को सीखिए। बस दोनों चैनल अलग अलग हों, इसलिए हमने उनको अलग कर रखा है ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए कुछ अलग सवाल लेता हूं। टाइप नंबर 2, तो अपने क्लास का टाइप 2, और टाइप 2 पर हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि टाइप 2 पर हमें क्या करना है। टाइप 2 होगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। तो 10वें सवाल के लिए सब लोग तैयार हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन 10 की बात करता हूं तो देखिए 10वें में क्या लिखा है। पहले ये समझिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, यम, एन, ओ, पी, क्यू तथा आर। आगे लिखा कि आर की बहन ओ है, क्यू के पति का भाई यम है। यदि यम का पिता पी तथा दादा आर है तो बताइए पी और क्यू में क्या संबंध है। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन देखो भाई, इनका कहना है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक परिवार में 6 सदस्य होंगे, कौन कौन हो गया? यम, एन, ओ, पी, क्यू तथा आर। आगे लिखा आर की बहन ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की बहन ओ है। इसके आगे लिखा क्यू के पति का भाई यम है, क्यू के पति का भाई यम है। यदि यम का पिता पी, यम का पिता पी तथा दादा आर है, तो पी तथा क्यू में क्या संबंध है? आप ही से कह रहा हूं कि आप समझ गए हैं इसको? तो अगर समझ पाए तो सवाल रिश्ते का है, फटाफट सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो भाई। बिल्कुल आलस मत करिए, आंसर देने में आप लोग कंजूस हो भाई, ये नहीं ठीक है। क्योंकि रिश्ते का सवाल है, जब मेरे साथ सोचोगे तब तो आंसर आएगा। कोशिश करिए फटाफट, मैं अधिकतम 10 सेकंड वेट करूंगा, इसके बाद लगाना स्टार्ट करता हूं। और तब तक मैं बोलता रहूंगा कि आपको क्या करना है कि जब भी प्रश्न आएगा, एक ही बात तो कहा हूं, जो सूचना कंफर्म पता है उसका डायग्राम खींचते जाओ और रिश्तों को खुद से जोड़ते जाओ, बराबर आंसर लेते जाओ। बाकी तो कोई काम करना भी नहीं, इससे खूबसूरत टॉपिक क्या होगा। तो अब देखिए आपका आंसर आ गया भाई, बहुत अच्छी बात। अब मेरे साथ समझिए, एक परिवार में कुल मेंबर कितने? 6 मेंबर हैं, कोई तकलीफ नहीं। इनके नाम क्या? यही निरे, गुरु, कतवारू, सब लोग ये पढ़े हुए, सारे नाम इनके यम से लेके आर तक हैं। इसमें कौन क्या, जो चीज आपको पहले पता उसका डायग्राम बना लो, फिर सोचूंगा। क्या कहते हो? आर की बहन ओ है, बहुत अच्छे। आर की बहन
ओ है, तो आर कोई व्यक्ति है जिसकी बहन का नाम है ओ। फिर कहते हो क्यू के पति का भाई यम है। इसका मतलब क्यू फीमेल है, एक स्त्री है। किसी स्त्री के पति का भाई, आप ही बताइए ना, किसी स्त्री के पति का भाई बड़ा है तो ज्येष्ठ या भसुर कहलाता है, छोटा है तो देवर कहलाता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्यू के पति का भाई यम है। फाइनली ये क्लियर है, क्यू एक स्त्री है, इसके पति का भाई का नाम क्या है, यम है। अब ये क्यू स्त्री है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ये बात समझ ली है। अब कहते हैं क्यू के पति का भाई यम, और अगर यम का पिता पी है तो यम के पिताजी का नाम क्या है, पी है, पी प्रसाद, तो यम का पिता पी, तथा दादा आर, किसका दादा, इसी यम की बात चल रही है, तथा दादा आर है। ये बात क्लियर हो गई, दादा, यहां से समझना, तो यम का पिता पी और यम का दादा आर हो गया। सोचो 6 लोगों की मेंबरशिप में सब लोगों के बारे में कुछ न कुछ पता है, केवल नहीं पता है किसके बारे में, यन के बारे में। आखिर ये यन कौन होना चाहिए, तो आपको पता चल जाए कि जो हमारा यन होगा ये निश्चित तौर पे क्यू का पति होगा। तो हमने यहाँ पे यन भाई को बैठा दिया, आपको ये समझाने के लिए कि ये दोनों लोग आपस में भाई हो जाएंगे। यह यन की पत्नी हो जाएगी, पत्नी, और ये उनके पति हो जाएंगे, जैसे आप हो जाएंगे किसी के, कमा उमा के रखे रहना, तो ठीक है, ये हो गया पति। अब सोचो सवाल क्या है कि P और Q के बीच में क्या रिलेशन होगा, संबंध क्या। सोचो एक बार सोचो, ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिताजी, तो आप ही बताइए हमारे पिताजी हमारी पत्नी की क्या लगेंगे, ससुर। उसी प्रकार से हमारी पत्नी हमारे पिताजी क्या लगेगी, बहू, पुत्र वधू या पतोह, जो कुछ आप कहिए, बात एक ही है। तो दोनों का रिश्ता जो बनेगा वो बनेगा पुत्र वधू, ससुर या ससुर, एक ही बात है। तो आप अपना आंसर दे दीजिए कि ये हो जाएगा पुत्र वधू ससुर, दोनों एक ही बात, चाहे ससुर लिखो चाहे ससुर लिखो, ये मत सोचना दोनों दो बातें हैं। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या अच्छे समझ में आ गया आप सभी लोगों को। आराम आराम से इस टॉपिक को पढ़िए, कोई बहुत जल्दी नहीं है, जितना भी पढ़िए अच्छे समझ में आना चाहिए, वो आपका लग जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं इस फीलिंग से पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको बिल्कुल लगे कि हम ऑफलाइन क्लास में ही क्लास कर पा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, हमारी कोशिश कितनी कामयाब हो रही है ये हम तभी जान पाएँ जब आप हमें कमेंट करके रेगुलर इस चीज़ को बताते रहें। आज इतने रिश्ते निभाएंगे, आगे रिश्तों के और खूबसूरत सवालों के साथ कुछ नए रिश्ते लेकर के आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ।